मैं आपको दिला देता हूँ, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवेश सिंह वो हैं। हाँ, पूरा बताने की जरूरत नहीं है। आज देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि केसरी या फिर युवा केसरी। हाँ जी, आज देश के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि केसरी या फिर युवा। सबसे पहले केसरी का मतलब बताऊंगा, फिर मैं युवा केसरी का मतलब भी आप लोगों को बताऊं। केसरी एक अखबार हुआ करता था जो कि पुणे से प्रकाशित हुआ 1981 से दिन मंगलवार, उस दिन से यह पेपर प्रकाशित हुआ और उस अखबार को प्रकाशित करने वाले और कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे। हाँ जी, इस केसरी शब्द से बाल गंगाधर तिलक जी का भी अपमान हो रहा है। ये वही तिलक थे जिनके क्रांतिकारी लेख की वजह से देश आजाद हुआ। हाँ जी, पूरा देश, भारत देश आजाद हुआ। ये वही तिलक थे जो 1908 से लेकर के 1914 तक, हाँ जी, 1908 से लेकर के 1914 तक अपने इन अखबारों के इस लेख के कारण जेल में रहे। और उस केसरी का मतलब कुछ गुटखा छाप कलाकार की वजह से चेंज कर दिया गया और बोला गया कि बोलो युवा केसरी। हाँ जी, कहाँ है इसमें केसरी? केसर शब्द इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? मेरे पास गुटखा होता तो मैं बताता कि आपको कि हाँ, इस गुटके के अंदर केसर है का? केसर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको भारी भरकम मात्रा में पैसा मिल रहा है, इनको सोर्स इनकम बढ़ रहा है, इनको जो है किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने पूरे सब्सक्राइबर, इनका सब्सक्राइबर देखिए तो मिलियन में है। किसी का भी, जितने भी गुटखा छाप कलाकार है, इस सभी का सब्सक्राइबर आपको मिलियन में मिलेगा। हाँ जी, लेकिन इनको अपने मतलब व्यूज से मतलब है, अपने पैसा से मतलब है। मेरे वीडियो को देख करके आप बताइए कि इतना बड़ा आदमी जब गुटखा का प्रचार करता है कि जो बोलो मुंह से युवा केसरी गुटखा, क्या सोचेगा आने वाली पीढ़ी कि नहीं? जब इतना बड़ा आदमी जब इस चीज को प्रचार कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इससे फायदा होने वाला है, तो नहीं खाने वाला आदमी भी उस चीज को खाएगा। अब ये कहते हैं कि बहुत बड़े शेर है मुंबई के। हाँ जी, मुंबई में बहुत बड़े कलाकार हैं। तो ऐसे बहरूपिया कलाकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद कमेंट करके बताइएगा। जरा सोचिए आप कि यह केसरी शब्द का अपमान नहीं है तो और क्या? जिस केसरी ने आजादी में अपनी भूमिका निभाई, उस केसरी शब्द का एक चंद गुटखा छाप कलाकार जो है तो अपमान नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप खुद सोच करके जरा इस चीज को बताइए। आप जो है गुटखा को खा करके कभी थूक करके देखिए कि उसका रंग क्या है। अब समझिए कि इससे ज्यादा अपमान केसरी शब्द का, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता? केसरी शब्द जो सूर्य का प्रतीक होता है, केसरी शब्द जो शौर्य का प्रतीक होता है, वही केसरी शब्द जो आजादी दिलाया, उसके साथ इस तरह से अपमान किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा अपमान। और यही है वो गुटखा छाप कलाकार जो कि मेरे सामने बैठे हुए देख भी रहे हैं मुझे कि हाँ किस तरह से, और इनको अंदर ही अंदर हंसी आ रही है। और यही कारण है कि ये फिल्मों में भी फ्लॉप होते जा रहे हैं। इनको साउथ के एक्टर से कुछ सीखना चाहिए। अब जरा आप सोचिए कि क्या जो ये प्रचार कर रहे हैं गुटखा छाप चंद्र कलाकार जिसको कहते हैं कलाकार, हाँ जी, और वह क्या अपने बीवी को पान बहार गुटखा खिलाते हैं? क्या अपने बच्चे को पान बहार गुटखा खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं। क्यों नहीं खिलाते? अगर इतना ही अच्छा रहता तो प्रचार करने से पहले वो अपने बीवी को खिलाता, बच्चे को खिलाता, सबको खिलाता कि हाँ इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया चीज है, इसमें दाने दाने में केसर भरा हुआ है, तो पहले अपने परिवार के सदस्यों को खिलाओ। बाहर में जाकर के जहर आप बांट रहे हो, दुनिया को आप जहर बांट रहे हो। ये जहर नहीं है तो और क्या है? और इन्हीं के द्वारा हॉस्पिटल चलता है। पहले आप जहर खाओ, फिर बीमार पड़ो, फिर कैंसर लेकर के आप हॉस्पिटल में पहुंचो। अब ये सामने हमारे बैठे अक्षय कुमार से मिलिए, ये गुटखा का प्रचार किए, उसके बाद कहते हैं क्या? अब आगे से नहीं करेंगे, जो कर दिए वो कर दिए, अब आगे से हम गुटखा का प्रचार नहीं करेंगे। अब इन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया सॉरी।
अब देश में 99% लोगों को तो हमारे जैसे लोगों को अंग्रेजी तो आती नहीं, तो भैया उसका मतलब तो हम समझेंगे नहीं, और इसलिए इसने अंग्रेजी में माफी मांगा कि गुटखा का प्रचार तो कंटिन्यू चलता रहेगा और आगे से हम इसका ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो पैसा है ना उसको इंसानियत में खर्चा कर देंगे। कितना, यह भी नहीं बताया कि कितना पैसा आया है कितना नहीं आया है, यह भी नहीं बताया। अब ये देखिए अजय देवगन सामने बैठे हुए हैं, इनका शक्ले है गुटखा छाप कलाकार जी से। ये गुटखा छाप कलाकार है ही। गुटखा के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, जो भी सोचते हो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और गुटखा खाना आपके सेहत के लिए मेरे समझ से कितना हार्मफुल है वो आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।